नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं जनगणना 2011 की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक अपन बात करने वाले हैं नवीन सर द्वारा लिखी गई बुक स्टैटिक जीके की जो बुक है, इसमें बात करने वाले हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं अधिकतम जनसंख्या घनत्व, अधिकतम जनसंख्या किसकी है, यानी कि शीर्ष राज्य की। 3 शीर्ष राज्य की बात करेंगे अपन इसमें। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है बिहार। न्यूनतम जनसंख्या पहले नंबर पर है सिक्किम, सेकंड नंबर पर है मिजोरम और थर्ड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे इसमें, जिसपे पहले नंबर पर है दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या में है लक्षद्वीप। अधिकतम जनसंख्या घनत्व में है, शीर्ष पर है बिहार जिसकी 1106 है। सेकंड नंबर पर है पश्चिम बंगाल 1028। थर्ड नंबर पर है केरल 860 प्रति वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश की मात्र 17 है। सेकंड नंबर पर है मिजोरम 52 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर पर है सिक्किम 86 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें शीर्ष पर है दिल्ली 11,320, सबसे अधिक दिल्ली की है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में बात करने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 46 प्रति व्यक्ति। अधिकतम लिंग अनुपात की बात करने वाले हैं अपन। अधिकतम लिंग अनुपात है, शीर्ष पर है केरल 1084, सबसे अधिक केरल की है। शीर्ष पर केरल है 1084। सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु 996 और थर्ड नंबर पर है आंध्र प्रदेश 993। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 प्रति 1000 पुरुष होते हैं, उन पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वो लिंग अनुपात होता है, जिसमें शीर्ष पर केरल है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य, जिसमें हरियाणा सबसे कम, हरियाणा की है 879। जम्मू कश्मीर की है सेकंड नंबर पर 889 और थर्ड नंबर पर है सिक्किम 890। अब देखते हैं नेक्स्ट अधिकतम लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें सबसे अधिक है पुडुचेरी की 1037। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं दमन दीव 618, सबसे कम है इसकी दमन दीव की 600, मात्र 618। अधिकतम साक्षरता, साक्षरता मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, कितने साक्षर लोग हैं वहाँ के। शीर्ष पर है केरल 94% लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। सेकंड नंबर पर मिजोरम 91.3%। थर्ड नंबर पर है गोवा 88.7%। न्यूनतम साक्षरता दर, शीर्ष राज्य में है बिहार, सबसे कम बिहार की 61.8%। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 65.4% और थर्ड नंबर पर राजस्थान 66.1%। अब बात कर लेते हैं अधिकतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेशों में। सबसे अधिक है लक्षद्वीप की 91.8%। न्यूनतम साक्षरता है केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नागर हवेली 76.2%। अब बात करेंगे अधिकतम दशकीय वृद्धि, यानी कि जनसंख्या में अधिकतम दशकीय वृद्धि। दशक का मतलब 10 वर्षों में सबसे अधिक किस राज्य में जनसंख्या में वृद्धि हुई, मात्र 10 वर्षों में। 10 वर्ष का मतलब ऐसे 2011 से 2021 के मध्य ये 10 हो गए। तो दशक की वृद्धि, यानी कि अपन बात करने वाले इसमें 2001 से लेकर 2011 के बीच में दशक की वृद्धि कितनी हुई देखते हैं। जिसमें शीर्ष पर है मेघालय, मेघालय में 27.95% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में।
सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश 26.03%। थर्ड नंबर पर बिहार 25.42%। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि। पहले नंबर पर है नागालैंड, इसमें ऋणात्मक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी ऋणात्मक वृद्धि दर रहा, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि नागालैंड है एकमात्र है जिसकी ऋणात्मक वृद्धि दर रही है 0.58%। सेकंड नंबर पर है केरल 4.9%। और थर्ड नंबर पर गोवा 8.23%। अधिकतम दशकीय वृद्धि प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नागर हवेली 55.88%। यानी भारत की पूछे आपसे तो आपको ये लगाना है दादर नागर हवेली, और स्टेटों में पूछे तो आपको लगाना है मेघालय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है लक्षद्वीप की 6.3%, मात्र 6.3% है। नेक्स्ट है अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या, यानी कि अधिकतम गांव में लोग कितने रहते हैं, जिसमें शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं गांव में। सेकंड नंबर पर है बिहार, थर्ड नंबर पर है पश्चिम बंगाल। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत यानी कि परसेंट में देखते हैं, परसेंट की बात करते हैं। परसेंट में है हिमाचल प्रदेश फर्स्ट नंबर पर 89.9%। वो जनसंख्या में था, ये परसेंट में है। सेकंड नंबर पर बिहार है, थर्ड नंबर पर है असम। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत फर्स्ट में गोवा है 37.83%। सेकंड नंबर पर है 47.89%। और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु 51.6%। अधिकतम शहरी जनसंख्या देख लेते हैं हम, तो शीर्ष पर है गोवा 62.17%। सेकंड नंबर पर है मिजोरम 52.11%। और थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु 48.4%। अधिकतम क्षेत्रफल यानी एरिया की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया स्टेटों में राजस्थान का है। सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनकी बात कर लेते हैं। विश्व एवं भारत की जनसंख्या से संबंधित प्रमुख तथ्य। पहला है मुगल काल में अब्दुल फजल द्वारा रचित पुस्तक आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी जो कि अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई है, इसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। मुगल काल के समय की बात है ये। विश्व में आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना करने का श्रेय स्वीडन देश को प्राप्त है। यानी 1749 में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो स्वीडन में हुई थी 1749 में। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना कराने का श्रेय अमेरिका 1790 ईस्वी को प्राप्त है। यानी कि सबसे पहले जो दशकीय जनगणना हुई थी वो सबसे पहले अमेरिका में हुई थी 1790 में। ये देखते हैं भारत में जनसंख्या का प्रारंभिक वर्ष 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। यानी कि 1872 में सबसे पहले मेयो के काल में जनगणना प्रारंभ हुई थी। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभिक वर्ष 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में हुई थी। यानी सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुई थी वो तो रिपन के काल में हुई थी 1872 में, मेयो के काल में। और जो दशकीय जनगणना हुई थी यानी कि 10 वर्षों वाली जनगणना जो स्टार्ट हुई थी वो रिपन के काल में हुई थी 1881 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया, VIP है ये, काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है ये, लगभग में पूछता है। जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय यानी कि संघ सूची का विषय है, अनुच्छेद 246 में है। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम जनगणना अधिनियम 1948 था। यानी कि अधिनियम पूछे थे तो 1948 के अधिनियम से है। वर्ष 1961 ईस्वी से जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई। यानी कि कौन सी, आपको यह पूछा जाए कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है जनगणना।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। वर्ष 1921 ईस्वी के जनगणना वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, इसको 1981 ईस्वी को महाविभाजक वर्ष इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1981 में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुई थी, इसलिए इसको महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं दशक की जनगणना है, यानी स्वतंत्र भारत की तो 7वीं जनगणना थी। और जैसे नंबरिंग में देखा जाए तो 15वें नंबर की 10वीं दशक की भी 15वें नंबर की जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है, यानी 21वीं शताब्दी की देखी जाए तो दूसरी जनगणना है। कैसे? जैसे 2000 की बात देखना, एक तो 11 की हुई है, सॉरी एक तो 2001 की हुई है और एक 2011 में हुई है, यानी 21वीं शताब्दी की दूसरे नंबर की जनगणना थी। अब नेक्स्ट होगी वो तीसरे नंबर की होगी। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 12 अरब 10 करोड़ 8,54,977 लगभग 121 करोड़ है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 51.47 भाग पुरुषों तथा 48.53% भाग महिलाएं हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है, यानी कि जो भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो भारत में लोग रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी ऐसी वाली कैटेगरी वाले जो लोग रहते हैं, इनकी कुल जनसंख्या लगभग 20.137 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.5% है। यानी अनुसूचित जाति के जो लोग रहते हैं वो 16.5% है। करोड़ों में देखा जाए तो लगभग 20 करोड़ के आसपास। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या का लगभग 10.42 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% लगभग 8.6%। वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आदर्श वाक्य है, ये इसकी थीम है, ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना का प्रारंभिक वर्ष 1991 ईस्वी में हुआ था, यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के समय भारत के महापंचायक एवं जनगणना आयुक्त RN गोपाल स्वामी अय्यर थे, ये ध्यान रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंचायक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर C चंद्रमौली थे। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है इसका। अब देख लेते हैं अपन, ये सारणी दे रखी है जो देखते हैं इसमें जनसंख्या यानी जनसंख्या के देखो, जनसंख्या में अपन देखते हैं जनसंख्या यानी भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है लगभग। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है जिसमें लगभग 19 करोड़ के आसपास। जनसंख्या घनत्व भारत का है 382, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। और उत्तर प्रदेश का 829। लिंगानुपात भारत का है 943, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का है सबसे अधिक 912, सॉरी उत्तर प्रदेश का है 912। शिशु लिंगानुपात 919 और उत्तर प्रदेश का है 902। साक्षरता दर 74.04%, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ये सारे ये भारत के हैं जो सारे इम्पोर्टेंट है ये। और यूपी की है 67.7%। दशक की वृद्धि दर भारत की 17.5%, सॉरी 17.7%। और लगभग उत्तर प्रदेश की है 20.23%। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार देखी जाए तो कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश
35, वर्तमान में 36 है। जिलों की संख्या 640 है। उप जिलों की संख्या 5924 है। नगरों की संख्या 7933 है। वैधानिक नगरों की संख्या 4041 है। जनगणना नगरों की संख्या 3892 है। ग्रामों की संख्या लगभग 6.41 लाख है। ये और दे रखी सारणी, इसको और देख लेते हैं। देखो अब धार्मिक जनगणना देख लेते हैं। इसमें धार्मिक जनगणना इसमें क्या क्या दे रखे हैं। हिंदू जनसंख्या है जिसकी 96, देखो ये ध्यान मत रखना, आप परसेंट ध्यान रख लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट परसेंट है। देखो हिंदू में जो दशकीय जनगणना वृद्धि हुई है, जो ध्यान रखना, तो हिंदुओं में 16.8% हुई है। मुस्लिम लोगों की 24.6% हुई है। ईसाई की 15.5%, सिख की 8.4%, बौद्ध की 6.1%, जैन की 5.4%। सबसे अधिक हुई है मुस्लिम लोगों की सबसे अधिक हुई 24.6% की। और सबसे कम हुई है जैन धर्म की। सबसे अधिक हुई मुस्लिम धर्म की 24.1%। यानी कि ये आप 2 पॉइंट याद रख लेना आप तो। और हिंदू की यानी लगभग ये वाले दशक की याद रख लेना आप तो। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट यही रहेगी आपके लिए। अगली सारणी देख लेते हैं। धार्मिक धर्मोधारिता साक्षरता, यानी साक्षरता के साथ देख लेते हैं। हिंदू की साक्षरता कितनी है? 73.3% हिंदू की। मुस्लिम की होगी 68.5% लोग पढ़े लिखे हैं। ईसाई की 84.5%, सिख की है 75.4%, बौद्ध की है 81.3%, जैन धर्म की है 94 यानी कि ईरान रखना है। सबसे अधिक साक्षरता जैन धर्म की 94.9% और सबसे कम है मुस्लिम की 68.5%। अब बात कर लेते हैं शीर्ष 3 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ये तो हो चुका है, अपन पढ़ चुके हैं पहले। नहीं पढ़े नहीं है, तो ये देखना है अपने को। शीर्ष पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार है। और न्यूनतम में प्रतिशत में देख लेते हैं। ऐसे प्रतिशत में पंजाब 31.9%, हिमाचल प्रदेश 25.2%, पश्चिम बंगाल में 23.7%। शीर्ष 3 अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। शीर्ष पर है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर है उड़ीसा। और सामान्य जनसंख्या प्रतिशत दृष्टि से शीर्ष 3 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश इन परसेंट में देख लेते हैं। सबसे अधिक लक्षद्वीप में 94.8%, मिजोरम में है 94.4%, नागालैंड में 86.4%। शीर्ष 3 हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। शीर्ष पर हिमाचल प्रदेश 95.6%, उड़ीसा 93.63%, छत्तीसगढ़ में 93.25%। शीर्ष 3 हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश। शीर्ष पर है दादर नागर हवेली 93.93%, दमन दीव 90.50%, दिल्ली 81.68%। देखो ये थी अपनी जनसंख्या 2011 की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए आने वाले है। जो भी अपने एग्ज़ाम जैसे एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, इस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।